नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन इंडिया पर। और दोस्तों, राजस्थान जीके का पार्ट सेकंड है वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो जो एसआई का एग्ज़ाम आ चुका है और आगे जो पटवार और ग्राम सेवक के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनमें भी ये जो प्रश्न है वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, ये एसआई, पटवार, रीट, ग्राम सेवक, कोई भी राजस्थान में आप भर्ती दे रहे हैं तो उसके अंदर आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। तो एक बार आप इनका रिवीजन कर ज़रूर कर लें। और जो सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वही पूरी वीडियो देखे। और जो अगर टाइम पास करने वाले हैं तो वो अभी वीडियो बंद कर सकते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है वो अंत तक पूरा देखें। आपको इस वीडियो में से कम 1 से 2% तो ज़रूर आपको मिल ही जाएंगे। और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो के लिंक को शेयर भी कर देना वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, राज्य के पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा किसके द्वारा तय की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास 25 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा, 50 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा, 75 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा या 90 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा। जी हाँ, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी सीमा है वो 75 सेमी की वर्षा रेखा द्वारा है वो तय की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में पानी की सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत ही जी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने डाला है क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर कई बार ऐसे जी क्वेश्चन पूछ लेता है और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा मरुस्थल है और बरसात भी है वो कम होती है। तो सर्वाधिक पानी की कमी वाला राज्य है वो देश में राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रखा है, यानी आसान से कठिन रखा है। इसके अंदर आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ कठिन क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों? यानी थार में जो रात्रि का तापमान है वो थार मरुस्थल में रात्रि में अचानक गिर जाता है, तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति एवं वनस्पति के अभाव के कारण। ऑप्शन नंबर 2, वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नगन चट्टानों की उपस्थिति एवं बालू के टिल्लों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी, झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता एवं उच्च वायु वेग। या ऑप्शन नंबर डी, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता एवं दिन में ऊंचे तापमान और बादलों के अभाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश और मिट्टी की बलुई प्रकृति एवं वनस्पति के अभाव के कारण है वो रात्रि में जो तापमान है वो थार के मरुस्थल में अचानक है वो गिर जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल का औसत वार्षिक तापांतर कितना रहता है? ऑप्शन है हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। थार के मरुस्थल में जो औसत वार्षिक तापांतर है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको फटाफट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? ऑप्शन है हमारे पास पछुआ, मानसूनी, चक्रवातों से या व्यापारिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानसूनी। राज्य की अधिकांश वर्षा है वो गर्मियों में मानसूनी पवनों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है हमारे पास बांसवाड़ा, गंगानगर, माउंट आबू या उदयपुर में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा है वो माउंट आबू में होती है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन है हमारे पास तापक्रम वर्ष भर ऊंचे रहते हैं, तापमान में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, अत्यधिक वर्षा होती है या आर्द्रता की वर्ष भर कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तापमान में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है हमारे पास वृद्धि, कमी, कोई बदलाव नहीं या स्पष्ट नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमी। राज्य में जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो जो वर्षा में परिवर्तन है वो कमी, यानी वर्षा में कमी होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जोधपुर, पाली या बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर
झालावाड़, कोटा या बारां। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू। जी हाँ, बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू है वो गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम है एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? ऑप्शन है हमारे पास पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग या पूर्वी भाग। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी भाग। राज्य के मतलब है दक्षिणी भाग में वार्षिक तापांतर कम है और वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है हमारे पास सागर से दूरी होने के कारण मानसून का कमजोर पड़ना, वनस्पति का अभाव होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार होना, बालू का स्तूपों का अधिकांश भूभागों पर विस्तार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तार होना जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण है, यही है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? यानी अति आर्द्र जलवायु है, इसके अंतर्गत है वो प्रदेश के कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन है हमारे पास झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, बूंदी एवं सिरोही, अलवर एवं भरतपुर, भरतपुर एवं धौलपुर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। जी हाँ, अति आर्द्र जलवायु है वो प्रदेश अंतर्गत है वो राज्य के झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मावठ क्या है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो मतलब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शीतकालीन चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा। जी हाँ, जो मतलब सर्दी में जो हमारे बरसात होती है, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में जो बरसात होती है, उसे राजस्थान में मावठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा या सिरोही। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है वो झालावाड़ है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? ऑप्शन है पाली, झालावाड़, उदयपुर या बांसवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झालावाड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः कौन सी धाराओं से आती है? ऑप्शन है हमारे पास पूर्वी पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पश्चिमी हवाओं से, दक्षिण पूर्वी हवाओं से या दक्षिण पश्चिमी हवाओं से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाओं से। राज्य में जो सर्दियों की वर्षा है वो मुख्यतः उत्तर पश्चिमी हवाओं से आती है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? ऑप्शन है हमारे पास बाड़मेर, फलौदी, जैसलमेर या सीकर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैसलमेर। यानी कि जून के माह में राज्य के जो जैसलमेर जिले है, इसके अंदर सूर्य है वो लंबवत चमकता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्ति वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास बाड़मेर, फलौदी, जैसलमेर, सीकर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैसलमेर। राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्ति वाला स्थान है वो जैसलमेर है। अगला क्वेश्चन, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? ऑप्शन है हमारे पास आर्द्र, शुष्क एवं गर्म, अर्ध शुष्क या उपद्र। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुष्क एवं गर्म। अगला क्वेश्चन, राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। ये मतलब राज्य के सर्वाधिक निकट है वो सागरीय भाग है कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की संपूर्ण वार्षिक आय का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून यानी मध्य जून से सितंबर तक है वो प्राप्त होता है? ऑप्शन है हमारे पास 80%, 90%, 60% या 98%। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 98%, यानी 98%। राज्य की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का भाग है वो ग्रीष्मकालीन मानसून में जो मध्य जून से सितंबर तक होता है, उसमें 98% है वो भाग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु से विशेष संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास तापमान, वायुदाब, उच्चावच या आर्द्रता। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चावच। जो मतलब है राजस्थान में जो उच्चावच कारक है वो राजस्थान की जलवायु से विशेष संबंधित है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु कैसी है? ऑप्शन है हमारे पास उपोष्ण, उष्ण व आर्द्र, उष्ण, उष्ण व शुष्क। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपोष्ण। राजस्थान की जलवायु है वो उपोष्ण है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 5 या 6। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। राजस्थान को है वो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानसून कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास अरब सागरीय मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून या दक्षिणी पूर्वी मानसून। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंगाल की खाड़ी के मानसून। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानसून है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा करने वाला मानसून कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, शीतकालीन मानसून या अरब सागरीय मानसून। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरब सागरीय मानसून। जो राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा करने वाला मानसून है वो अरब सागरीय मानसून है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के मानसून का आगमन का समय कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जून का पूर्वार्ध, जून का उत्तरार्ध, मई का उत्तरार्ध या जुलाई का उत्तरार्ध। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जून का उत्तरार्ध। मानसून का जो राजस्थान में आगमन का समय है वो जून का उत्तरार्ध यानी जून के मध्य में है वो मानसून है वो राजस्थान में आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में खगोल भौतिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, जयपुर, अजमेर या माउंट आबू। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उदयपुर। राज्य में खगोल भौतिकी केंद्र की स्थापना है वो उदयपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में न्यूनतम आर्द्रता का प्रभाव कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिरोही। सिरोही में है जो आंधी का प्रभाव वो सबसे कम होता है और सबसे अधिक है वो गंगानगर में होता है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास पचपदरा, सांबर, लूणकरनसर या कुचामन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांबर। सांबर है वो भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राज्य की वे पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़च, सई, साबरमती एवं वाक्कल नदियाँ निकलती हैं वे कौन सी हैं? ऑप्शन है हमारे पास जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, आबू पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। जी हाँ, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बनास, बेड़च, सई, साबरमती एवं वाक्कल नदियाँ हैं वो निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है? ऑप्शन है हमारे पास 60%, 40%, 53% या 75%। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 60%। राज्य के कुल भूभाग के 60% भाग पर है वो आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बनास, घग्गर, कांतली या कांकणी। तो ऑप्शन मतलब आसान सा क्वेश्चन है और जो लगभग स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा। जो घग्गर नदी है उसको मृत नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास खंडेला की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, विराट की पहाड़ियाँ या शकंबरी की पहाड़ियाँ। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी खंडेला की पहाड़ियाँ। कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? जी हाँ, जो कांतली नदी का बेसिन है वो सीकर जिले में क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास देवडावटी, अवटी, तोरावटी या मेवात। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तोरावटी। जो कांतली नदी का बेसिन है वो सीकर में तोरावटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है हमारे पास बाणगंगा, साबी, कांकणी या मेथा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांकणी। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से वो कांकणी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांकणी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास कोटड़ी गांव जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर या ओडानिया जैसलमेर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोटड़ी गांव जैसलमेर। कांकणी या मसूरदी नदी है वो कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है, ये उसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंथा नदी किन जिलों से बहते हुए सांबर झील में गिरती है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर एवं सीकर, जयपुर एवं अजमेर, जयपुर एवं नागौर या जयपुर एवं दौसा।
इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर एवं नागौर मिंथ नदी है वो जयपुर एवं नागौर में बहते हुए संबर झील में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन है हमारे पास साबी नदी, बाणगंगा नदी, मिंथा नदी या कांतली नदी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांतली नदी। कांतली नदी है वो जयपुर में नहीं बहती, बाकी साबी, बाणगंगा और मिंथा नदी है वो जयपुर में बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नदी समूह संबर झील में गिरता है? ऑप्शन है हमारे पास, मतलब इस चार ऑप्शन में से कौन सी नदियाँ हैं जो संबर झील में गिरती है? तो ऑप्शन देखते हैं, कांकणी, मेंथा, रूपनगढ़ या कांतली, कांतली, मेंथा, खंडेला या खारी। ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा, रूपनगढ़, मेंथा या खारी। ऑप्शन नंबर डी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी या खंडेला। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला है वो सांबर झील में गिरते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है हमारे पास 1/4, 1/6, 1/2 या 1/3। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/6। जी हाँ, 1/6 भाग है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी राज्य के कितने जिलों में बहती है? तो इजी क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी होगा। लूनी नदी है वो राज्य के 6 जिलों में बहती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी है उस पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास बालोतरा, समदड़ी, लूनी जंक्शन या पाली। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाली। जी हाँ, जो बालोतरा, समदड़ी और लूनी जंक्शन ये तो लूनी नदी पर स्थित हैं, और जो पाली है वो लूनी नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस झील के निकट से लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाता है? ऑप्शन है हमारे पास सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचपदरा। जी हाँ, पंचपदरा झील के निकट से लूनी नदी का जल है वो खरा हो जाता है, और पंचपदरा झील है वो बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास जवाई बांध, बनास बांध, कडाना बांध या बांकली बांध। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाई बांध। जी हाँ, जवाई बांध है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? ऑप्शन है हमारे पास जालौर एवं पाली, पाली एवं सिरोही, जालौर एवं सिरोही, पाली एवं बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली एवं सिरोही। जी हाँ, पाली एवं सिरोही है वो दो जिलों की सीमा बनाती है जवाई नदी। अगला क्वेश्चन, बागड़ एवं कटहल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन है हमारे पास माही नदी, बनास नदी, साबरमती नदी या सोम नदी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माही नदी। बागड़ एवं कटहल की गंगा है वो माही नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है हमारे पास साबरमती, माही, चंबल या सोम। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माही। जी हाँ, माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सैयद फखरुद्दीन की मज़ार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास साबरमती, सोम, जाखम या माही। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माही। जी हाँ, जो मतलब सैयद फखरुद्दीन की मज़ार और रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए इससे भी अच्छा वैल्यूबल कंटेंट है वो लेकर आएंगे, ताकि आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी है वो बढ़िया हो सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास सोम, जाखम, अनास या गंभीरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंभीरी। गंभीरी है वो माही की सहायक नदी नहीं है। सोम, जाखम और अनास है वो माही की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि जो नदियाँ बहती हैं उनका अवरोही क्रम कौन सा है, जो ऑप्शन में हमें दी हुई हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए चंबल, बनास, लूनी या माही।
ऑप्शन नंबर बी चंबल, लूनी, बनास या माही। ऑप्शन नंबर सी चंबल, लूनी, माही या बनास। या ऑप्शन नंबर डी बनास, लूनी, चंबल, माही। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल, लूनी, माही और बनास। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो ये नदियां हैं इनका अवरोही क्रम ये सही है, ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांठल की गंगा एवं कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जाखम एवं चंबल, माही व चंबल, चंबल व बनास, चंबल व पार्वती। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माही व चंबल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? ऑप्शन है हमारे पास चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर या झालावाड़। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर से है वो चंबल नदी गुजरती है, लेकिन झालावाड़ से वह चंबल नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास आहड़, कांतली, साबी या कोठारी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांतली। जी हाँ, कांतली नदी के किनारे है वो गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास चंबल, बामनी, कोठारी या पार्वती। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबल। राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों में कोई नदी नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर श्रीगंगानगर या बीकानेर चूरू। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीकानेर और चूरू। जी हाँ, बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन है हमारे पास लूनी, चंबल, माही या जाखम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल। चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? जी हाँ, जो नदियाँ हैं जो बहती है वो उनकी जो प्रवाह प्रणाली है वो कितने रूप में पाई जाती हैं? ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4 या 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। राजस्थान में प्रवाह प्रणाली है वो 3 रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास बांडी नदी, मेनाल नदी, आयड़ नदी या डूंड नदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डूंड नदी। जी हाँ, डूंड नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है, बाकी बांडी नदी, मेनाल नदी और आयड़ नदी है वो बनास की सहायक नदियाँ हैं, और डूंड नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएँ। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो नदी लूनी नदी अपवाह तंत्र का अंग है वह नदी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास जवाई, गग्गर, साबी या कांतली। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाई। जी हाँ, जवाई नदी है वो लूनी नदी का अपवाह तंत्र का अंग है, बाकी ये गग्गर, साबी, कांतली है वो लूनी नदी की अपवाह तंत्र के अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास सोम, माही, जखम या अनास। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माही। डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लूनी में दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी या बांडी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाई। जी हाँ, जवाई नदी है वो लूनी में दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला 3 अपवाह क्षेत्र यानी अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी व अंतः प्रवाही में बंटा है? ऑप्शन है हमारे पास अजमेर, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजमेर। जी हाँ, अजमेर जिला है वो 3 अपवाह क्षेत्र अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी व अंतः प्रवाही क्षेत्र में बंटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों में विभाजित है? ऑप्शन है हमारे पास कोटा, उदयपुर, भरतपुर या जयपुर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि उदयपुर। उदयपुर है वो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास धौलपुर, उदयपुर, अलवर या जोधपुर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलवर। जी हाँ, अलवर है वो, सॉरी, सिलीसेट झील है वो अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा है वो निर्मित है? ऑप्शन है हमारे पास नक्की झील, पिछोला झील, रासमंद झील या मोती झील। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिछोला झील। जी हाँ, जो पिछोला झील है उसके झील पर है वो नटनी का चबूतरा है वो निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलीसेट बांध है वो किस नदी पर है? ऑप्शन है हमारे पास बाणगंगा, बनास, कांतली या साबी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बनास। सिलीसेट बांध है वो बनास नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गलता झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, जयपुर, दौसा या टोंक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर। गलता झील है वो जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? यानी कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर है वो राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास भरतपुर व अलवर, कोटा व बूंदी, जयपुर व दौसा, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले हैं वो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राज्य की एकमात्र महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे पास गंग नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, माही परियोजना या चंबल परियोजना। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंग नहर परियोजना। जी हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 से पूर्व राज्य की एकमात्र महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है वो गंग नहर परियोजना थी। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास कुएं व नलकूप, नहरें, तालाब, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुएं व नलकूप। राज्य में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई स्रोत है वो कुएं व नलकूप है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास राजसमंद, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजसमंद। यानी सबसे कम सिंचाई वाला जिला है वो राजसमंद है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भाखड़ा नांगल परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा व गुजरात। ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। भाखड़ा नांगल परियोजना में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्यों की हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश के किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है? यानी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो बांध है एक उसको एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। तो वो बांध कौन सा है, उस बांध का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास भाखड़ा नांगल, माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर या जवाई बांध। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माही बजाज सागर। जी हाँ, माही बजाज सागर बांध है, इसको देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास सीकर, हनुमानगढ़, चूरू या बीकानेर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हनुमानगढ़। जी हाँ, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत है वो हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, व्यास परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध बनाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास गोविंद सागर बांध, गोविंद वल्लभ सागर बांध, हरीके बांध या पोंग बांध। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोग बांध। व्यास परियोजना के अंतर्गत है वो पोग बांध है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने लिफ्ट योजनाएं बनाई गई हैं?
ऑप्शन है हमारे पास 5, 7, 8 या 10। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत है वो कुल 8, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। कुल 8 लिफ्ट योजनाएं हैं वो बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कोटा जिले में चंबल नदी पर कौन से 2 बांध बनाए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास गांधी सागर व कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर एवं कोटा बैराज, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहर सागर एवं कोटा बैराज। जो चंबल नदी पर कोटा जिले में है वो जवाहर सागर एवं कोटा बैराज है वो 2 बांध बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना में गुजरात व राजस्थान की भागीदारी कितनी कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास 55:45, 50:50, 45:55 या 40:60। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 55:45। माही बजाज सागर परियोजना में गुजरात व राजस्थान की भागीदारी है वो 55:45 की, यानी गुजरात की है वो 55 और राजस्थान की है वो 45, यानी 55:45। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पहले राजस्थान नहर थी, इसका प्रस्ताव सरकार को 1948 में सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन है हमारे पास महाराजा गंगा सिंह, कंवर सेन, थॉमस ड्यू, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंवर सेन। जी हाँ, 1948 में कंवर सेन ने है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्ताव है वो सरकार को दिया था। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य नहर है इसकी लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 649 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर है उसकी लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितने लिफ्ट नहर बनाई गई है? ऑप्शन है हमारे पास 7, 4, 5 या 2। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल है वो 7 लिफ्ट नहर है वो बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर योजना में सिंचाई कार्य है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1958, 1961, 1975, 1976। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई कार्य है वो 1961 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध से निम्नलिखित में से किस नगर को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीलवाड़ा। जी हाँ, मेजा बांध से है वो भीलवाड़ा को है वो पेयजल है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है हमारे पास 33.3%, ऑप्शन बी 15.2%, ऑप्शन सी 10.5% या ऑप्शन डी 21.3%। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15.2%। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में राजस्थान का हिस्सा है वो 15.2% है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर पिकअप बांध है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास मंदसौर, चित्तौड़गढ़, कोटा या बारा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोटा। जवाहर सागर पिकअप बांध है वो कोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है हमारे पास 25%, 50%, 75% या 80%। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50%। चंबल परियोजना में जो राजस्थान का हिस्सा है वो 50% है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यास परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास सतलज, रावी, व्यास या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। व्यास परियोजना है वो सतलज, रावी और व्यास तीनों नदियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास पांचना, जवाई, जाखम या मेजा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाखम। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तालाबों व
एनीकटों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? जी हाँ, हमें बताना है राजस्थान में तालाबों व एनीकटों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास पाली, सिरोही, कोटा बारा, सिक्कर अलवर या भीलवाड़ा टोंक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीलवाड़ा और टोंक। तालाबों व निकटों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले भीलवाड़ा व टोंक हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी? ऑप्शन है हमारे पास 2.46 लाख हेक्टेयर, 3.22 लाख हेक्टेयर, 4.22 लाख हेक्टेयर या 1.96 लाख हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.46 लाख हेक्टेयर। यानी नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में है वो 2.46 लाख हेक्टेयर की सिंचाई है वो होगी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नहर के जल का सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवाह कब किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 6 अप्रैल 2007 को, 6 अप्रैल 2008 को, 20 मार्च 2007 को या 27 मार्च 2008 को। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 27 मार्च 2008 को। नर्मदा नहर के जल का प्रयोग राजस्थान में सर्वप्रथम है वो 27 मार्च 2008 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खदान्य फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? ऑप्शन है हमारे पास गेहूँ, बाजरा, जौ या मक्का। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूँ। राजस्थान में खदान्य फसलों में सर्वाधिक उत्पादन है वो गेहूँ का होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में बाजरे के उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान में है वो बाजरे का उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, जिले के बोए गए क्षेत्र में राजस्थान के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्र है? ऑप्शन है हमारे पास बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या पाली। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाड़मेर। जी हाँ, बाड़मेर जिले में जो बोए गए क्षेत्र में है उसमें सबसे अधिक क्षेत्र या सर्वाधिक क्षेत्र है वो बाजरे का है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्र है वो सिंचित है? ऑप्शन है हमारे पास बाजरा, मूंग, गेहूँ, मोठ। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूँ। जो फसल का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो गेहूँ का है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सी किस्म के गेहूं का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है? जी हाँ, हमें ये गेहूं की किस्में दी हुई हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सी जो किस्म है उसका उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है। ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, कोहिनूर या गुंटूर सोना। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुंटूर सोना। यानी इन 3 किस्मों का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी गुंटूर सोना है इस किस्म का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में जौ उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास बीकानेर एवं चूरू, कोटा एवं चूरू, जयपुर एवं दौसा, सिरोही एवं पाली। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर एवं दौसा। जो उत्पादन में अग्रणी जिले हैं वो जयपुर एवं दौसा है। अगला क्वेश्चन, राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ या उदयपुर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है वो राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 101, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस किस्म का विकास किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास स्वर्ण मक्का, गोल्डन बाली, कंचन केसरी या माही कंचन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माही कंचन। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने के लिए माही कंचन किस्म का है वो विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा या पाली, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा है वो राजस्थान के मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक हरा चारा बनता है? ऑप्शन है हमारे पास ज्वार, बाजरा, मक्का या चावल। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का। मक्का की हरी पत्तियों से वो हरा चारा साइलेज है वो बनता है।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल बोए क्षेत्रफल में दालों का भाव कितना है, या दालों का हिस्सा है वो कितना है? आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या तीन चौथाई? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक चौथाई। यानी राजस्थान के कुल बोई क्षेत्रफल में दालों का भाग है वो एक चौथाई है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेड़त बेजड़ या गोचनी क्या है? ऑप्शन है हमारे पास पश्चिमी राजस्थान के चारागाह, बांझ पशुओं का समूह, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का स्थानीय नाम, या गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना। यानी बेजड़ या गोचनी है वो गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना है, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है हमारे पास श्रीगंगानगर, भरतपुर, राजसमंद या बूंदी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीगंगानगर। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में श्रीगंगानगर में होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में अरंडी उत्पादन करने वाले प्रमुख जिलों का समूह कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, जालोर, पाली, सिरोही, जयपुर, दौसा, अलवर, पाली, चूरू, मानगढ़। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जालोर, पाली और सिरोही। राज्य में अरंडी उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं वो जालोर, पाली और सिरोही। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होहोबा या जोजोबा क्या है? ऑप्शन है हमारे पास एक आयुर्वेदिक औषधि, एक तिलहन, एक प्रक्षेपास्त्र या पारसी धर्म का एक पवित्र स्थान। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक तिलहन। होहोबा या जोजोबा है वो एक तिलहन है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किन जिलों में सोयाबीन की कृषि बहुतायत में की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास झालावाड़, कोटा, बूंदी, ऑप्शन बी सीकर, झुंझुनू, चूरू, ऑप्शन सी पाली, नागौर, जोधपुर, ऑप्शन डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झालावाड़, कोटा और बूंदी। जी हाँ, झालावाड़, कोटा और बूंदी में सोयाबीन की कृषि है वो बहुतायत में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास निकोटिना टुबेकम, निकोटिना रास्टिका, अरेबिका रोबाटा या टुबेकम इंडिका। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकोटिना टुबेकम। जी हाँ, निकोटिना टुबेकम है वो तंबाकू की किस्म का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास मणिया, कपासिया, बणिया या नेगड़ी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बणिया। कपास की फसल है उसको स्थानीय भाषा में बणिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वालरा क्या है? यानी बताना है वालरा क्या है या वालरा किसे कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास बाजरे की किस्म, दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, या दक्षिण राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक कृषि। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है उसे वालरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र उत्पाद के लिए उपयुक्त मानक क्या है? ऑप्शन है हमारे पास एग मार्क, इको मार्क, होल मार्क या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इको मार्क। पर्यावरण मित्र उत्पाद के लिए उपयुक्त मानक है वो इको मार्क है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव डीजल के उत्पादन में उपयुक्त होने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास रतनजोत, जेस्ट्रोफा, क्रांजा या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। जैव डीजल के उत्पादन में रतनजोत, जेस्ट्रोफा और क्रांजा ये तीनों है वो उत्पाद है वो यूज़ में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्ड फाइबर किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास गन्ना को, जूट को, कपास को या रेशम को। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूट को। गोल्ड फाइबर है वो जूट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास बारां, कोटा, बूंदी या दौसा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बूंदी। प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर है वो बूंदी में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस फसल को चमत्कारिक फसल कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास सोयाबीन, सूरजमुखी, रतनजोत या तंबाकू। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन को है वो एक चमत्कारी फसल है वो कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, कृषि जोतों के आकार की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है हमारे पास पहला, दूसरा, पांचवा या छठा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला। कृषि जोतों के आकार की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है वो पहला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कागणी क्या है? ऑप्शन है हमारे पास एक प्रकार की फसल, फसल का एक रोग, आदिवासियों का एक आभूषण या कृषि का एक प्रकार। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक प्रकार की फसल। कागणी है वो एक प्रकार की फसल है। ऑप्शन नंबर एक ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसबगोल, जीरा, टमाटर व बेदाना अनार के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जालौर। जी हाँ, जालौर है वो इसबगोल, जीरा, टमाटर व बेदाना अनार के उत्पादन में अग्रणी जिला है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 5, 10। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 5। राजस्थान में कुल है वो 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के कितने भूभाग पर वनों का विस्तार है? ऑप्शन है हमारे पास 9.57%, 6.46%, 12.18% या 14.26%। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9.57%। राज्य के 9.57% भाग पर है वो वनों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस देशी रियासत ने वनों की सुरक्षा करने की योजना सर्वप्रथम बनाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है जोधपुर है उसने देशी रियासत ने वनों की सुरक्षा करने की योजना है वो सर्वप्रथम बनाई। और जोधपुर से ही अमृता देवी है जिन्होंने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपनी जान तक दे दी थी। तो जोधपुर है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चंदन के वृक्ष किन जिलों में मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास सिरोही, पाली, जोधपुर। ऑप्शन बी भरतपुर, अलवर, टोंक। ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद। ऑप्शन डी कोटा, बूंदी, झालावाड़। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास सिरोही या पाली, बारां, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही या जालौर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बारां, बांसवाड़ा। सागवान के वन है वो बारां व बांसवाड़ा में बहुतायत में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में विस्तृत वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बांसवाड़ा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदयपुर। राजस्थान में विस्तृत वन क्षेत्र है वो उदयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस वृक्ष के वन है वो सर्वाधिक हैं? ऑप्शन है हमारे पास बांस, नीम, धोकड़ा, गुल्लर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धोकड़ा। धोकड़ा के वृक्ष है वो सर्वाधिक राजस्थान में है। धोकड़ा के वन सर्वाधिक राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, राज्य में उपोष्ण कटिबंध के सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्त क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास आबू पर्वत, बुराट का पठार, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ या मेवाड़। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आबू पर्वत। जी हाँ, आबू पर्वत है वो राज्य में उपोष्ण कटिबंध के सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर से मोहनगढ़ तक विस्तृत लाठी सीरीज क्षेत्र में कौन सी घास उगती है? ऑप्शन है हमारे पास सेवण, लिलोण, दूब या सालीगिरी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवण। जी हाँ, जो सेवण घास है वो जैसलमेर से मोहन तक विस्तृत लाठी सीरीज क्षेत्र में उगती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, कोटा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर है वो राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल है। अगला क्वेश्चन, राज्य का कौन सा स्थान गोंद के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास खींचन, जोधपुर, सोंख, अलवर, चोटन, बाड़मेर, शाहबाद, बारां। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोटन। चोटन है वो बाड़मेर में स्थित है वो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, राज्य में खस का प्रमुख प्राप्त क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, अजमेर एवं सीकर जिले। ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले। ऑप्शन नंबर सी भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिले। ऑप्शन नंबर डी पाली एवं सिरोही जिले।
इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरतपुर, सवाईमाधोपुर व टोंक जिले हैं वो खस का प्रमुख प्राप्त क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध डाढ़ देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजसमंद। जी हाँ, डाढ़ देवी वन क्षेत्र है वो राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल कितनी अखेड़ निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 33, यानी कि कुल 33 जगह है वो अखेड़ निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास वन विहार धौलपुर, केवलादेव भरतपुर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, सरिस्का अलवर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रणथंभौर सवाईमाधोपुर। जी हाँ, रणथंभौर सवाईमाधोपुर है वो राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सीतामाता अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य या राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान। जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन, चितकबरे हिरण व चकवा चकवी के लिए किस अभयारण्य में बहुतायत में मिलते हैं? यानी कि चितकबरे हिरण एवं चकवा चकवी राज्य के किस अभयारण्य में बहुतायत में मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास कुंभलगढ़ अभयारण्य, तालछापर अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य या जैसमंद अभयारण्य। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैसमंद अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, ओदियाँ से क्या आशय है? ऑप्शन है हमारे पास एक प्रवासी पक्षी, झीलों के किनारे बने विश्राम गृह, अभयारण्यों में अवलोकन सदन या सदाबहार वनों का वृक्ष। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभयारण्यों में बने अवलोकन सदन, यानी ओदियाँ से आशय है वो अभयारण्यों में बने अवलोकन सदन है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास माउंट आबू, जैसमंद, रामगढ़ विस्तारी या दर्रा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउंट आबू। जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य वो माउंट आबू है। अगला क्वेश्चन, समग्र खनिज उत्पादन में सर्वाधिक खनिज निम्न में से किस जिले से निकाले जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास अजमेर, जयपुर, नागौर, उदयपुर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदयपुर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? ऑप्शन है हमारे पास फेल्सपार, बेरिलियम, पन्ना, रॉक फॉस्फेट। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेरिलियम। बेरिलियम है वो एक धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीलवाड़ा। जी हाँ, भीलवाड़ा है वो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? ऑप्शन है हमारे पास सोना, लोहा, तांबा, फेल्सपार। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेल्सपार। जी हाँ, फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, खनन क्षेत्र से होने वाली आय की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? जी हाँ, हमें बताना है जो खनिजों से राजस्थान को आय होती है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला, तीसरा, पाँचवां या आठवां। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आठवां। खनन क्षेत्र से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में आठवां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे अयस्क खनन हेतु प्रसिद्ध डाबला यानी सिंगाना क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झुंझुनू। यानी डाबला सिंगाना क्षेत्र है वो झुंझुनू में स्थित है लोहे अयस्क के खनन हेतु जो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, टोंक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांसवाड़ा।
जी हाँ, मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वो बांसवाड़ा है। अगला क्वेश्चन, देश में सबसे बड़ी टंगस्टन की खान राज्य में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास वल्लभनगर, उदयपुर, नीमका थाना सीकर, गढ़बोर राजसमंद या डेगाना नागौर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेगाना नागौर। जी हाँ, डेगाना नागौर है, वहाँ टंगस्टन की खान है वो देश में सबसे बड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन के खनन हेतु अधिकृत सरकारी संस्था कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम या राजस्थान सहकारी टंगस्टन खनन संस्थान। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम है वो राजस्थान में टंगस्टन के खनन हेतु अधिकृत सरकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, अजमेर, पाली, नागौर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर। यानी कि अजमेर से है वो राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार है वो प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में डोलोमाइट यानी खड़िया मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन है वो किस जिले में होता है? ऑप्शन है हमारे पास नागौर, अलवर, सीकर, जयपुर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयपुर। डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन है वो जयपुर में होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पाली, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैसलमेर। सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार है वो जैसलमेर में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांडों की पाल यानी जो डूंगरपुर में है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास जिप्सम, फ्लोराइट, नमक या यूरेनियम। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोराइट। मंडो की पाल डूंगरपुर है वो फ्लोराइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरी अग्नि यानी पन्ना है वो रासायनिक तौर पर किसका मिश्रण है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन व सिलिका का मिश्रण, रॉक फॉस्फेट व निम्फोलाइट का मिश्रण, बेराइटेज व तांबड़ा का मिश्रण, बेरिलियम व एल्यूमिनियम का मिश्रण। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरिलियम व एल्यूमिनियम का मिश्रण। पन्ना है वो बेरिलियम व एल्यूमिनियम का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 2 जनवरी 2000 को, 1 मार्च 2001 को, 4 फरवरी 2002 को या 18 अप्रैल 2004 को। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 जनवरी 2000 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन है वो 2 जनवरी 2000 को किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1950, 1957, 1962 या 1981। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1957 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत 19 जुलाई 2000 को राज्य विद्युत मंडल राजस्थान का विघटन है वो कितनी कंपनियों में कर दिया गया? ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 5, 8। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस प्रकार की योजनाओं से प्राप्त होती है? ऑप्शन है हमारे पास गैसीय, आणविक, जल विद्युत या तापीय। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तापीय। राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत है वो तापीय प्रकार की योजनाओं से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है हमारे पास 1998, 1999, 2002 या 2004। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2002। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना है वो 2002 में की गई। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना में 3 बांधों पर कुल 12 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक 5 विद्युत ग्रह किस बांध पर बनाए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध, कोटा बांध। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी सागर बांध। चंबल परियोजना में 3 बांधों पर जो कुल 12 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं इनमें से सर्वाधिक 5 विद्युत ग्रह गांधी सागर बांध पर बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु नवीनतम नीति किस वर्ष घोषित की गई? ऑप्शन है हमारे पास 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में।
इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2004। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास कोटा, चंदेरिया, सूरतगढ़ या बोली। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरतगढ़। सूरतगढ़ है वो राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, राज्य में गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है हमारे पास रामपुरा जयपुर में, रामगढ़ जैसलमेर में, अंता बारा में या पलाना बीकानेर में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंता बारा में। गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना है वो अंता बारा में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंता गैस विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति किस पाइपलाइन द्वारा की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन, कांडला पठानकोट पाइपलाइन, दिल्ली मुंबई पाइपलाइन या बरौनी नाहरकटिया पाइपलाइन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन। जी हाँ, जो अंता गैस विद्युत परियोजना है उसको गैस की आपूर्ति हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, अंता बारा में, पीपली कलां झालावाड़ में, पदमपुरा श्रीगंगानगर में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पदमपुरा श्रीगंगानगर में। राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र है वो पदमपुरा श्रीगंगानगर में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ नेपथा आधारित विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है? ऑप्शन है हमारे पास सीकर, धौलपुर, बाड़मेर या पाली। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धौलपुर। नेपथा आधारित विद्युत परियोजना है वो धौलपुर में निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए राज्य के किन जिलों को सीज यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, दौसा एवं अलवर, बाड़मेर, जालौर एवं पाली, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर, कोटा, झालावाड़ एवं बारां। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर। जी हाँ, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर को सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए सीज यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास अमर सागर, देवगढ़, बिठड़ी या रायसर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमर सागर। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो अमर सागर है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर विद्युत ऊर्जा योजना कहाँ स्थित है? यानी कि सबसे बड़ी सौर विद्युत योजना राजस्थान की कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास मथानिया, फलौदी, खीमसर, बालेसर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खीमसर। यानी खीमसर में राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर विद्युत योजना है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान अणुशक्ति गृह रावतबाटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे पास इसकी स्थापना वर्ष 1963 में कनाडा की तकनीक की सहायता से की गई। ऑप्शन बी, यह राजस्थान का पहला विद्युत परमाणु गृह है। ऑप्शन सी, यह विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन है वो सही है। यानी इसकी स्थापना 1963 में कनाडा की तकनीक की सहायता से की गई। यह राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह है। यह विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यानी तीनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो SI बटवार ग्राम सेवक के आने वाले एग्ज़ाम हैं इनमें हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और हमारे चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम वैल्यूएबल कंटेंट है वो लगातार आपके लिए ला सकें। और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबा दें, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर टाइम पर आपको मिल सके और आप अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी कर सकें। और एक बात और, वीडियो के लिंक को है वो अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।